नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल हकीम इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो तजवीज़ हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग ने पेश की है, इस वक्त मुल्क के लिए बहुत अहम तजवीज़ है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो 33 करोड़ लोग थे। इस वक्त 135 करोड़ मुल्की हम लोग बसते हैं हिंदुस्तान में। गुज़श्ता 10-12 साल से बीजेपी जब हुकूमत पे आई, मुल्क भर में इस नफ़रत के फ़िज़ा को चलाने में कामयाबी उनको मिली है। लेकिन मुल्क के अच्छे लोग और मुल्क को बेहतर बनाने वाले लोग, समझदार, इंटेलेक्चुअल, इनकी बात पर हर वक्त लब्बैक नहीं कहते। इसलिए ये नफ़रत बंद होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुसलमान डरे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमज़ोर और बुज़दिल हैं। ये पैगाम जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफॉर्म से मुल्क वालों को, आरएसएस और बीजेपी को, जो मुल्क के साथ दुश्मनी करना चाहते हैं, मुझे अंदाज़ा नहीं कि दस्तूर असासी हिंद को कितनी दफ़ा उन्होंने पढ़ा है और दस्तूर को सीने से कब तक लगाया है। इसलिए इस मुनाफरत से खिलाफ है हम। कुरान करीम की सूरत फातिहा हम पढ़ते हैं कमो बेश 20-25 मरतबा, अर्रहमान अर्रहीम पढ़ते हैं। मोमिनों के लिए ये सबक है। कोई सच्चा मुसलमान वो रहम वाला दिल होगा, करम वाला दिल होगा, उसका दिल सख्त हो नहीं सकता। मैं गुजारिश करूंगा इन लोगों से जो बहुत नीचे उतर चुके, कुरान करीम का मुताला करें और सही उसकी तर्जुमानी करें। इसलिए ये तजवीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी एक हफ्ता पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ बंगाल गए थे। उन्होंने कहा कुछ जजेस अपने को भगवान समझते हैं। ये शर्म की बात है। मैं तो रखवाल हूं और हमारा फर्ज बनता है लोगों को इंसाफ दिलाना, अमन दिलाना। किसी जज के अंदर अगर ये भगवान जैसी बुरी सिफत आ गई तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बार बार कहते हैं, अब भी कह रहे हैं। इसके बावजूद आरएसएस और बीजेपी की ये ताकत, खुदा की तरफ से ब्रेक लगा है, डंडा लगना शुरू हुआ है। आखिर किब्र ये खुदाबंद कुद्दूस की सिफत है। इंसानों को अमन अमान देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफत अजीम है। जुल्म और किब्र किसी के अंदर आ जाए, उसकी बर्बादी कोई रोक नहीं सकता है। हमें उम्मीद है ये बर्बाद होंगे, या सुधर जाए या बर्बादी रास्ता को देख ले, इन्हें बर्बाद होना है। इसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो कानून के मुतालिक सोचती है और नए नए अडॉप्शन करते हैं, उनके लिए ये जो पॉइंट है 4 नंबर,
लॉ कमीशन की सिफारिश के मुताबिक तशद्दुद पर उकसाने वालों को ख़ास तौर पर सज़ा देने के लिए एक अलहदा कानून वज़ा किया जाए। अगर ये कानून वज़ा किया तो इस पर अमल दरामद होगा, इससे ये लोग रस्सी में बन जाएंगे। इसी तरीके पर और भी जुज इसमें है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद ये लापरवाही, ये खुल्लम खुल्ला मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क से अदावत है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये लड़ाई है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान के दस्तूर को ख़त्म कर दे। मैं खुद कोशिश करता हूँ, जमीयत उलमा की रीढ़ की हड्डी है ये सुपर पावर ये कमेटी, आप भी मुताला करें। हज़रत शेखुल इस्लाम नव्वल्लाह मरक़दहू गालिबन 1935 में मुत्तहिदा कौमियत का फॉर्मूला पेश किया था। कल लाइब्रेरी में देखा, कुतुबखाना एजाजिया ने उसको शाये किया था। उन्होंने कहा था हम मिल के रहेंगे और कौम की तशरीह की थी। कौम के मतलब मुसलमान नहीं, कौम के मतलब है बसने वाले लोग। ये हजरत शेखुल इस्लाम नव्वल्लाहु मरक़दहू का दूर अंदेश उनका ये फहम है। हम लोग हिंदुस्तानी हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक हिंदुस्तानी रहेंगे और यहाँ से हमको ना कोई हटा सकता है ना भगा सकता है। दिल के अंदर दस्तूर और अकाबिर का जो तरीक़ा है, हज़रत मौला सैयद असद मदनी नव्वल्लाह मरक़दहू को 26-27 साल हमने देखा है, कभी नफ़रत की बात हमने नहीं सुनी है। इसी तरीके पर हज़रत शेखुल इस्लाम को देखा नहीं, लेकिन पढ़ते थे, सुनते थे। हमारा आपका रवैया वो होना चाहिए, अच्छे अखलाक पेश करें। मुझे कमी महसूस हो रही है कि हिंदी ज़ुबान में, उर्दू ज़ुबान में जो अखलाक के हसाना हैं, अकाबिर के जो तौर तरीक़ा नफ़रत के ख़िलाफ़ है, बंगाली हो, आसामी हो, मणिपुरी हो, तमिल हो, उसमें तर्जुमा करें और वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाएं ताकि हमारा पैगाम उन तक पहुँचे। इन जुमलों के साथ इस तजवीज़ की पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।